अब ये देखें, इवन रिएक्शन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब रिएक्शन रेस्पिरेशन होती है तो वाटर बनता है, CO2 बनता है, ATP होती है। इससे जो ये रिएक्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन का, इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल कहा जाता है। उसका दूसरा नाम कर्ब साइकिल भी है। इसके बाद हम देखते हैं इधर ग्लूकोज और ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस के बात है, और ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो कहाँ होता है? वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है सबसे पहले। और अकरेंस ये किस में पाया जाता है? ये यूकारियोटिक में भी पाया जाता है, ये प्रोकारियोटिक के अंदर भी पाया जाता है। इसे कहा जाता है पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो थोड़ा बहुत टूटता है, पूरी तरह वो कन्वर्ट नहीं होता। ग्लाइकोलाइसिस कैन बी परफॉर्म विद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो बनाता है दो मॉलिक्यूल्स को, तोड़ता है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रुक्टोज, क्योंकि ये दोनों मोनोसेक्राइड होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ओलिगोसेक्राइड शुगर्स को कन्वर्ट करते हैं मोनोसेक्राइड में। मोनोसेक्राइड की जो फॉर्म्स हैं वो ग्लूकोज भी है और फ्रुक्टोज भी है। अब ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप होते हैं, टूटने के स्लो स्टेप होते हैं, 10 स्टेप होते हैं, जिसमें से पहला, तीसरा और 10वां स्टेप इरिवर्सिबल होता है, और बाकी के जो दूसरे स्टेप होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, उसे वापस से उनको रिवर्स किया जाता है। लेकिन फर्स्ट, थर्ड और 10th ये तीनों स्टेप्स इरिवर्सिबल होते हैं।